और जैसा अनिल बलूनी बता रहे थे कि कैसे पानी का बहाव कम हो रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे मौसम भी खुला है, इससे रेस्क्यू ऑपरेशंस को बल मिल रहा है। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ रहे हैं जो कि पीआरओ हैं आईटीबीपी के। विवेक जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं क्योंकि हमें पता है कि आईटीबीपी के जवान कितनी मुश्किलों में काम करते हैं। गृह मंत्री ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया थोड़ी देर पहले और उस वीडियो के जरिए हम देख रहे हैं। सर बताइए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा संतोष की बात है और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के ऐसे वक्त में हम उनके काम आ पाते हैं, अपने देशवासियों की जब हमारी बहुत ज़रूरत होती है। सुबह लगभग 10 बजे एक बहुत ही तेज़ धमाके जैसी आवाज़, मैं कहूँगा शायद वो बांध टूटने की आवाज़ हो सकती है, 25 किलोमीटर दूर हमारे को जोशीमठ तक सुनाई पड़ी, जो हमारी बटालियन है, 1st बटालियन आईटीबीपी। तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईटीबीपी के लगभग 300 जवानों ने तुरंत रिएक्ट किया और ये लोग तुरंत ही उस इलाके के लिए निकल गए। चूँकि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ इलाका है, लगभग 1 घंटे 10 मिनट में ही हमारी पहली टीम वहाँ पे पहुँच गई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने जो असेसमेंट किया उसमें देखा कि जो प्राथमिकता, जो पहली बार जो नुकसान हुआ, फर्स्ट हिट में जो नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा नुकसान था। लगभग 150 लोगों के गायब होने की, लापता होने की हमको सूचना मिली। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि पूरा जो सैलाब था उसने किस तरह वहाँ इलाके को प्रभावित किया है। पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले उन इलाकों की खोज शुरू की जहाँ पर हमको जीवित लोगों के मिलने की संभावना हो सकती थी। और 2 ऐसे टनल्स का पता चला। एक टनल जो कि आगे थी, वहाँ पे लगभग 30 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, और एक टनल जो थोड़े ऊपर तपोवन के साइड थी, जिसका स्नाउट हमको मिल गया था, जहाँ पर लगभग 16 लोगों की पहले सूचना थी। उनसे मोबाइल से बात भी कर पा रहे थे। इस बीच नदी किनारे, जो कि रैनी से तपोवन और तपोवन के बाद नीचे का जो इलाका था, वहाँ तक के इलाके में काफ़ी पानी का बहाव तेज हो गया था। रात की बात ये हुई थी कि पानी का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा 2-3 घंटों के बाद। तो वो जो टनल था, वो टनल उसके अंदर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स भी थे, तो 1-2 लोगों से इक्का दुक्का से हल्के सिग्नल भी मिल रहे थे, उनसे हमारी बात भी हो पा रही थी। और फिर लगभग 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद, 4 घंटे तक हमने वहाँ पहले रस्सियों से हम नीचे उतरे और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, बाकी सारी चीज़ें, तस्वीरें हमने दी हैं, रिलीज़ की हैं। आप देखेंगे तो कैसे किस हालत में वो लोग बहुत ही सहमे हुए थे, बहुत ही पैनिक की कंडीशन में थे। और उनको अभी लगभग 1 घंटे पहले 12 लोगों को हमने वहाँ से जीवित निकाला है। 12 ही लोग थे अंदर उस टनल में। एक और टनल है, वहाँ से लगभग मुझे लगता है कुछ दूरी पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। वहाँ पहले से ही लोग रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ से भी हम कुछ लोगों को जीवित निकाल पाएं। विवेक जी, आपने जैसा कहा कि 16 लोगों को एक टनल से निकाल लिया गया है और दूसरा एक और टनल है, वहां सर क्या लग रहा है आपको, कितने लोग फंसे हो सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं वहां पर भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ 16 की सूचना थी, लेकिन जब हमने इसको देखा इसके अंदर तो 12 लोग हमको मिले हैं और 12 ही लोग थे। लगभग 300 मीटर गहरा ये टनल था। और अभी जो दूसरी टनल है जो थोड़ी आगे है, उसमें लगभग हो सकता है 30 लोग हों, 30 के आसपास की हमें सूचना मिल रही है। और अभी हम अगर रात हो गई है, अंधेरा होने लगा है, रोशनी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार एफर्ट लगा के उनको निकालने का काम करेंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलने वाला है और जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, हमारा रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है और हिमालय में हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करते हैं, तो हमारे इक्विपमेंट भी होते हैं, इम्प्रोवाइजेशन होता है। और 2013 के फ्लड्स में हमने बहुत कुछ सीखा था उन रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान, जब हमने 33,000 लोगों की जान बचाई थी। तो मुझे लगता है कि उस टनल से भी हम कुछ लोगों को जीवित निकाल पाएंगे। सिर्फ हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जीवित बचा पाएं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हो सकता है कई जाने और गई हों, 10 आज पूरी रात भी ऑपरेशन चलता रहेगा, अंधेरे के बावजूद ये ऑपरेशन आप लोग चलाएंगे, क्योंकि जाहिर है प्राथमिकता जान बचाने की है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी रात काम करेंगे। हम अपनी टीमों को रोटेट करेंगे, उनको बीच बीच में रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन का भी टाइम दिया जाएगा। रिइंफोर्समेंट्स की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारे महानिदेशक नज़र बनाए हुए हैं, और हमारी जितनी डिप्लॉयमेंट्स है वहाँ पे, चाहे वो MNDSI ओली हो या 8th बटालियन गोचर हो या 1st बटालियन जोशीमठ हो, जो भी हमारे जवान हैं, 2000-3000 जितने भी जवान होंगे हम सारे लगा देंगे। लेकिन हम किसी को अगर ऐसी स्थिति बनती है कि निकालने की नौबत है, तो हम पूरी रात काम करेंगे, अगले दिन भी काम करेंगे और लगातार काम करेंगे उनको निकालने के लिए।
बहुत बड़ी बात विवेक जी, आपकी ये बातें सिर्फ एक हिम्मत और ढाढ़स बंधाती हैं लोगों के मन में, और वो किस तरह से एक आम देशवासी, क्योंकि वो देख रहा है, हम सुबह से एक खबर कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, और आप जब ये कहते हैं कि ना अंधेरा देखेंगे ना मुश्किलें देखेंगे, आईटीबीपी किस तरह से काम करती रहेगी लोगों को जान बचाने के लिए, तो बहुत हिम्मत बनती है। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आईटीबीपी अपने इस ऑपरेशन में सफल रहे, लोगों को निकाल पाए, इसी दुआ के साथ धन्यवाद आपका सर।